तो लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस शुरू किया था। लास्ट क्लास मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस हमने शुरू किया था और उसमें हमने देखा था एवरेज कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन फंक्शन क्या होते हैं या ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस भी किया था। आज के क्लास में हम जो मेन चीज है मतलब जो कैलकुलस कहां पे इस्तेमाल होगा उस चीज को आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता था या कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारा कितना होता था? कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होता था। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था? रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता था? रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता था? आरएक्स से रिप्रेजेंट करते थे। रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता था कि जो जितना अमाउंट बनाया गया एक कंपनी में, जब उसे मार्केट में बेचा गया तो जितना आमदनी हुआ उसको हम बोलते थे रेवेन्यू कॉस्ट। अब आज के क्लास में हम सीखेंगे मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको जरा समझते हैं। यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आएगा। अब अगर हम सीधा सीधे नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करें, नॉर्मल बिजनेस के बारे में बात करें, अगर मान लो एक चीज को, सामान को बनाने के लिए मुझे 100 रुपए खर्चा करना पड़ा, ठीक है, 100 रुपए खर्चा करना पड़ा और उसको मैंने बेचा 120 में, तो मेरा 20 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना। अब कोई भी कंपनी तो एक सामान नहीं बनाता ना। अब अगर एक कंपनी कोई बना रहा है, मान लो जैसे ये पेन मार्कर जो बना रहा है, ये मार्कर बनाने के लिए वो सिर्फ एक ही मार्कर बना के बेचेगा तो नहीं ना, क्योंकि एक मार्कर बनाने के लिए अगर मार्कर वो प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है अपने कंपनी में, या खिलौना भी बना रहा है या मोबाइल फोन भी बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो एक सामान तो नहीं बनाएगा, वो हजारों के तादाद में बनाएगा। अब इसको जरा समझते हैं। मान लो मुझे एक मार्कर बनाना है, ठीक है, एक मार्कर बनाना है, एक मार्कर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहला चीज तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में मेरा रेंट आ गया, लेबर आ गया, लेबर मतलब जो काम करेंगे, मशीनरीज आ गया, जो मशीन्स इस्तेमाल होंगे इस मार्कर को बनाने के लिए। अब ये सब जब जोड़ा जाएगा ये लगभग 1-2 करोड़ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से उसका प्रॉफिट है, तो क्या वो सिर्फ एक मार्कर बनाएगा 1 करोड़ खर्चा करके? इस पेन मार्कर का कॉस्ट मार्केट में 50 रुपए है। अगर वो सिर्फ एक ही मार्कर बनाता तो क्या वो 50 रुपए में एक मार्कर को बेच पाता? क्योंकि उसका खर्चा ही तो हो रहा है 2-3 करोड़। वो 50 रुपए में कहां भेजेगा या बेचेगा? तो वो कितना बनाता होगा? वो इसको करोड़ों के तादाद में बनाता होगा, है ना। इस पेन को मान लो उसने 10 करोड़ पेन बनाए, या मान लो 1 करोड़ भी पेन बनाया, 1 करोड़ भी पेन बनाया, 1 करोड़ भी तो बहुत ज्यादा, उसका भी कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है। चलो मान लो इसको मैं बोलता हूं 100 करोड़ पेन बनाया, 6 करोड़ या 1000 करोड़ मार्कर बनाया, तभी जाके कुछ इस रेट के आसपास हम पहुंचेंगे। 2 करोड़ अगर उसका खर्चा हो रहा है या 3 करोड़ खर्चा हो रहा है, और उसमें अगर वो 50 करोड़ मार्कर बनाता है, तभी जाके वो एक अफोर्डेबल रेट में मार्केट में पैसा मतलब मार्कर को बेच पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या नंबर ऑफ यूनिट एक्स जितना ज्यादा होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज्यादा होगा या प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। अगर वो x मेरा कम हो गया, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कम बनाना चालू किया, तो उसको वो कंपनी लॉस में जाएगा या नहीं जाएगा? समझ में आया कहानी या नहीं आया? इस चीज को, कोई भी चीज या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, आइदर हम, एक बिजनेसमैन हमेशा क्या चाहेगा? उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या मैक्सिमम करने के लिए, या फिर उसका जो लॉस है उसको मिनिमम करने के लिए। अगर कंपनी लॉस में भी जा रहा है तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरा जो लॉस है वो मिनिमम हो जाए, है ना। कोई लॉस को तो मैक्सिमाइज करना नहीं चाहेगा,
लॉस को ज्यादा कौन करना चाहेगा? कोई गधा ही होगा जो बिजनेस में आया होगा जो लॉस को मैक्सिमाइज करेगा। जनरली कॉस्ट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और लॉस को मिनिमाइज किया जाता है, और उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इधर बात आती है मैक्सिमम या मार्जिनल कॉस्ट की। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, या फिर जो टोटल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन में जितना चेंज हो रहा होगा किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट मेरा क्या हो गया? एमसी, गाली नहीं दे रहा हूं, ठीक है, एमसी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोला भी जाता है, गाली वाली नहीं दे रहा हूं मैं। तो एमसी मेरा कितना हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी ऑफ, dt नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट फंक्शन cx विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट क्या होता है? x। तो अगर मैं कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे ही अगर आपको चाहिए एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या है? एवरेज मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको एवरेज मार्जिनल कॉस्ट चाहिए तो आपको क्या करना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट एसी, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है? सी एक्स बाई एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स बाय एक्स होगा। वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट एमआरसी कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ आरसी या रेवेन्यू कॉस्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स बाय एक्स। तो इसको अगर याद रख, आर एक्स बाय एक्स नहीं, आर एक्स, ठीक है, तो इसको अगर याद रखना है, किसी के भी आगे अगर मार्जिनल कॉस्ट लगाए, क्या करना है? उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। सिंपल, सीधा साधा नॉर्मल सा चीज। अगर किसी भी चीज का आपको मार्जिनल पूछा गया है तो उसका मतलब क्या है? उसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट आते हैं, अगर मुझे कोई चीज मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये याद रखना है। कोई चीज को अगर मिनिमाइज करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा, तुम्हें ये चीज याद रखना है। पहला आपको क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी फंक्शन गिवन हो, मान लो सी एक्स गिवन है, उसको आप पहले इक्वल टू 0 निकालोगे, इक्वल टू 0 करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब x का वैल्यू को आप पुट कर दोगे कहां पे? डी स्क्वायर बाई डी एक्स का सी एक्स, और उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो। अगर ये कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कि वो फंक्शन या जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम कब हो रहा है। मिनिमम होने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको क्या करना है? पहले आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन निकालना है इक्वल टू 0, मतलब ये तो पहले निकालना है। निकालने के बाद उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। 0 के साथ इक्वेट करने पे आपको x का वैल्यूज मिलेगा। x का वैल्यूज मिलने के बाद उसी को, जैसे अगर हम, आपको पता हो, याद हो, हम वहां पे करते थे, कहां पे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हम ग्रेटर देन लेस देन करते थे, वही सेम चीज है यहाँ पे। इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल दो। निकालने के बाद मिनिमम करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का ग्रेटर देन 0 कर दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल साइड में ये नोट करके रख लो। और वैसे ही मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना होगा? मैक्सिमम करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स इक्वल टू 0 करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स मिलने के बाद
डी स्क्वेयर बाय डी एक्स निकालो ऑफ सी एक्स और उसे लेस देन 0 पुट कर दो, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। समझ आया या नहीं आया? मुझे पता है ये वाला चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पक्का आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अभी के लिए इसको याद रख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम कंसिस्ट ऑफ ₹1600 एज ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में ये टर्म आ जाए ओवरहेड, इसका मतलब होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ओवरहेड टर्म अगर एग्जाम में आ जाए या क्वेश्चन में आ जाए, उसका मतलब होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे गिवन है 1600 ₹36 पर आइटम एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, एक आइटम को बनाने के लिए जो मटेरियल का कॉस्ट होगा वो है 36 रुपीज, एंड द लेबर कॉस्ट इज x²/100। जो लेबर कॉस्ट हो रहा होगा फॉर एक्स आइटम प्रोड्यूस होगा x²/100। पूछा है कितना आइटम, हाउ मेनी आइटम मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू हैव ए मिनिमम एवरेज कॉस्ट। कितना आइटम बनाया जाए ताकि जो मेरा कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट है वो मेरा क्या हो, वो मेरा मिनिमम हो, ठीक है। पहले हम कॉस्ट फंक्शन का सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले लेट एक्स नंबर ऑफ आइटम्स बी प्रोड्यूस्ड, नंबर्स बी मैन्युफैक्चर्ड, नंबर ऑफ आइटम्स बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट मेरा कितना है, ओवरहेड कॉस्ट है हमारा ₹1600, ये है, और 36 पर आइटम एज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट मेरा हो जाएगा ₹30 इंटू एक्स, होगा या नहीं होगा। और लेबर कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट मेरा है x²/100, ठीक है, ये है। तो टोटल कॉस्ट या कॉस्ट फंक्शन cx मेरा कितना हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू प्लस क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू प्लस जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 30x प्लस x²/100, ये बन जाएगा। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन बन गया। उसके बाद मुझे किसको मिनिमम करना है, मुझे एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो एवरेज कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू cx/x, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1600/x प्लस 30 प्लस x/100, ये मेरा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले इसको मिनिमम करना है। मिनिमम करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले हमें मुझे क्या निकालना होगा, d/dx ऑफ AC। अब हो आपको डिफरेंशिएशन पता हो, याद हो, अगर नहीं है या आता नहीं है तो चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशिएशन का, जाके देख सकते हो, ठीक है। हालांकि आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए डिफरेंशिएशन में, ठीक है। d/dx ऑफ AC मेरा मतलब d/dx ऑफ 1600/x प्लस 30 प्लस x/100, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1600 बाहर, कांस्टेंट बाहर आ गया, इनटू d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, ये कितना हो गया 1600 इंटू 1/x² विथ ए माइनस साइन, प्लस d/dx ऑफ ए कांस्टेंट होता है 0 प्लस 1/100 बाहर आ गया कांस्टेंट, d/dx ऑफ x होता है 1, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1600/x² प्लस 1/100, ये आपका कितना आ गया, d/dx ऑफ AC या एवरेज कॉस्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर -1600/x² इज प्लस 1/100 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा कितना
1600 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1600 बाय 100 विच इज इक्वल टू 16। तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला, प्लस माइनस 4। हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1600, 1 2 3 4, हाँ गलत की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1,60,000। तो x विल बी इक्वल टू 2010, तो 4 प्लस माइनस 400। x का वैल्यू क्या क्या आएगा, प्लस माइनस 400, ये आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद ये वाला साइड लिख चुके हो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ ए सी निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, माइनस 1600 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/100। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1600 कॉन्स्टेंट इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2, मतलब माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/100 क्या हो जाता है, 0। तो इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया 3200 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर माइनस 3, तो नीचे आ गया एक्स क्यूब, ये आ गया। तो x का क्या क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा प्लस 400 और माइनस 400। और यहां पे क्या बोला है, मिनिमम। मिनिमम के लिए कंडीशन क्या चाहिए, फॉर मिनिमम, अच्छा मिनिमम के लिए तो ये कंडीशन चाहिए। अब यहां पे समझना, माइनस 400 प्रोडक्ट्स तो आप कभी बना नहीं सकते ना, नेगेटिव प्रोडक्ट्स आप कभी बना सकते हो नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा यहां पे, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू कितना, 400, क्योंकि माइनस 400 प्रोडक्ट आप कभी बना, अब जो चीज बना नहीं है उसमें माइनस कहां से आएगा, प्रोडक्ट कभी तो नेगेटिव होगा नहीं ना। तो x क्या होगा, 400, x का वैल्यू 400 होगा। तो x नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा आपका 400, और कितना बनेगा, x का वैल्यू इधर पुट कर दो। तो मिनिमाइज करना है, फॉर मिनिमम डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ AC क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू 3200 बाय 400 का होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन 0। माने ये इसका जो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। तो x का वैल्यू 400 होने पे, x का वैल्यू 400 होने पे ये जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारा मिनिमम होगा। और वही पूछा है क्या, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू हैव ए मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो कितना आइटम प्रोड्यूस करना होगा, 400 आइटम प्रोड्यूस करना होगा। समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए फर्म हैज द फॉलोइंग कॉस्ट फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है। बोला है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। अब प्रॉफिट का मैक्सिमम निकालना है, मतलब मुझे पहले प्रॉफिट निकालना होगा। और प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता है, सोल्यूशन पे आते हैं। प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू कितना होता है, प्रॉफिट फंक्शन इक्वल टू होता है आपका रेवेन्यू फंक्शन RX माइनस CX। CX तो ऑलरेडी गिवन है, लेकिन यहां पे मुझे डिमांड फंक्शन गिवन है, तो पहले मुझे रेवेन्यू फंक्शन निकालना होगा। तो डिमांड फंक्शन मेरा कितना है, डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है x इज इक्वल टू 100 माइनस P। तो दैट इंप्लाइज P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस x, ये P हो जाएगा। और रेवेन्यू फंक्शन हमारा कितना होता है, RX इक्वल टू P इंटू एक्स। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 100 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो प्रॉफिट फंक्शन मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट फंक्शन
रेवेन्यू फंक्शन 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस्ट फंक्शन जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 111x प्लस 50। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन कर दो, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, एक माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 11x माइनस 50। ये होगा या नहीं होगा? ये हमारा क्या मिल गया, ये मुझे प्रॉफिट फंक्शन मिल गया px। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज दिखाना है, तो पहले मुझे dp बाय dx निकालना होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू d बाय dx ऑफ माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 50। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/3 बाहर इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 तो हो गया 2 प्लस 6 कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स माइनस 11x और ये इसका कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है माइनस 50 तो ये 0। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आया या नहीं है? उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद नाउ मुझे करना है dp बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये होगा, होगा या नहीं होगा? माइनस 11x, हाँ माइनस 11x माइनस x, चलो हाँ अब ठीक है। अब इसमें से ये कितना हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो x माइनस 11 और माइनस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 11 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x का क्या क्या वैल्यू आया, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया आपका 1 और एक 11, ये हो गया और 11, होगा या नहीं होगा? अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज दिखाना है। मैक्सिमाइज के लिए क्या होना चाहिए, पहले मुझे निकालना है डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2x प्लस 12, ये हो जाएगा, होगा। अब x इक्वल टू मैं अगर 1 पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा। और x इक्वल टू पुट करते हैं 11 तो कितना हो जाएगा, माइनस 22 प्लस 12 विच इज इक्वल टू कितना, माइनस 10। अब देखो मैक्सिमाइज के लिए कंडीशन क्या था, फॉर मैक्सिमाइज डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या बोल रहा था, हाँ तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने कंडीशन क्या बोला था, मैक्सिमाइज करने के लिए डी स्क्वायर पी बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, हाँ या ना। तो लेस देन 0 मतलब कहां पे हो रहा है, जब x इज इक्वल टू 11 हो रहा है, देखो माइनस 10 आ रहा है ना,
तो यहां पे लेस देन 0 हो रहा है, तो देयरफॉर मेरा x का वैल्यू क्या होना चाहिए, या x मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, x का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? चलो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है और बोला है एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है। Cx आपको गिवन है 0.0005 x क्यूब माइनस 0.7 x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 3000। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट AC इक्वल टू क्या होता है, Cx बाय x होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस होल डिवाइडेड बाय x कर दो, तो 0.0005 x स्क्वायर माइनस 0.7 x माइनस 30 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय x, ये हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं करना है, बाय x कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए MC इक्वल टू क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन Cx, इसको बस डिफरेंशिएट कर दो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 0.0005 x क्यूब माइनस 0.7 x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 3000। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 इंटू 0.0005 x स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 2 x माइनस 30, ये हो गया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.0015 x स्क्वायर माइनस 1.4 x माइनस 30, ये होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको कितना मिल गया, इतना मिल गया। मिला या नहीं मिला? समझ में आया या नहीं आया? कुछ नहीं है, बस बेसिक डिफरेंशिएशन का पता होना जरूरी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और जो स्टार्टिंग में जो 10-15 मिनट में बताया उस चीजों को याद रखना, तो सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर लोगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए डिफरेंशिएशन भी आना जरूरी है। ठीक है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, तो उतना हायर लेवल का डिफरेंशिएशन भी जरूरत नहीं है। बस यही एडिशन सब्ट्रैक्शन का या मैक्स टू मैक्स प्रोडक्ट का वो हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग सकता है या क्वेश्चन रूल लग सकता है, ट्रिगोनोमेट्री वगैरह यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो सेक्शन सी का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, वो खत्म होता है। ठीक है, नॉर्मल चीज है, 3 वीडियोस हैं या 3 क्लासेस हुए, 3 वीडियोस हैं, अच्छे से देख लो। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपना फीडबैक जरूर देना, और ये भी बताना आपको और कौन से चैप्टर का वीडियोस देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।